हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्र एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 8। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलो फिर शुरू करते हैं पार्ट 1। दोस्तों हमारा इस चैप्टर का नाम क्या है? बॉडी मूवमेंट। तो सबसे पहले बॉडी मूवमेंट होता क्या है, राइट? व्हाट इज़ बॉडी मूवमेंट? तो दोस्तों देखो, बॉडी मूवमेंट क्या होता है। हम अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, राइट? एनी एक्टिविटी जो भी हम अपनी बॉडी में करते हैं वो क्या होती है? हमारी एक बॉडी मूवमेंट होती है, राइट? बॉडी मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर सपोज दैट अपना हैंड शेक करते हैं, ये बॉडी मूवमेंट है। ठीक है। हम अगर कुछ भी ना करें, सिर्फ अगर हम बैठे रहें, राइट? हम सिर्फ बैठे रहें, जो कि आपके इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें यही लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ है कि बॉडी मूवमेंट क्या होता है, राइट? तो मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर हम चुपचाप भी बैठे रहे तो आपने देखा होगा कि हमारा आई ब्लिंक करता है, राइट? आई हमारा ब्लिंक करता है। तो आई ब्लिंक क्या है? बॉडी मूवमेंट है। अगर हम अपनी आंख भी बंद कर दें सपोज दैट, तो हमारा दिल धड़कता है, राइट? हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट बीट करता है, राइट? वो क्या है? वो भी बॉडी मूवमेंट है। फिर अगर हम फिजिकली बॉडी मूवमेंट की बात करें, फिजिकली मतलब जहाँ पे हम अपने शरीर को मूव करते हैं, तो उसमें क्या हो गया? जैसे वॉक करते हैं हम, वो हमारा बॉडी मूवमेंट है। डांस करते हैं हम, राइट? डांस करते हैं हम, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हम, तो वो क्या है? हमारी सारी बॉडी मूवमेंट है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बॉडी मूवमेंट में जो है हमारा शरीर कैसे काम करता है, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम बॉडी मूवमेंट की बात करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो मूव करती है, राइट? जो हमारी बॉडी है वो मूव करती है, इसलिए बॉडी मूवमेंट बनती है। तो अब ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में हर एक मूवमेंट के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ है, राइट? अगर हम चलना चाहें तो हम पैरों की मदद से चलते हैं, हम हाथ की मदद से नहीं चलते, राइट? अगर हम देखना चाहें तो हम आँख की मदद से देखते हैं, हम कान की मदद से नहीं देख सकते, राइट? तो हर एक चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक मूवमेंट है, राइट? तो ऐसे ही उसने हमारे को जो सा ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में उसने हमारे को क्या बोला हुआ है कि आपके पास बहुत सारे उसने चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारे एनिमल दिए हुए हैं, और उनको बताना है आपने कि कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है उनका चलने के लिए, राइट? और वो जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं, तो उसने हमारे को यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे काऊ है, काऊ लेग्स के साथ चलती है और उसके चलने को क्या कहते हैं? वॉक, राइट? काऊ वॉक करती है। अब सेकंड हमारे पास ह्यूमंस है। ह्यूमंस किस चीज़ की मदद से चलते हैं? ह्यूमन भी लेग्स की मदद से चलते हैं, और ह्यूमंस के चलने को क्या कहते हैं? वॉक कहते हैं, राइट? ऐसे अब स्नेक है, स्नेक किसकी मदद से चलता है? होल बॉडी, उसकी सारी बॉडी रेंगती है, राइट? और उसको रेंगने को क्या कहते हैं? स्लिथर, राइट? बर्ड है, बर्ड किसकी मदद से चलता है? विंग्स की मदद से, राइट? विंग्स मतलब जो उसके पंख होते हैं, और उसके चलने को क्या कहते हैं? फ्लाई, कि बर्ड फ्लाई कर रहा है। हम ये तो नहीं ना कहते कि पक्षी चल रहा है, हम ये कहते हैं पक्षी उड़ रहा है, राइट? ऐसी इंसेक्ट है, इंसेक्ट किसकी मदद से चलता है? वो भी लेग्स की मदद से चलता है, राइट? पर जो इंसेक्ट है वो रेंगता है। जैसे वो हमारे पास कान खजूरा होता है, उसकी बहुत सारी लातें होती है, पर वो ऐसे चलता नहीं है, वो रेंगता है, राइट? उसको क्या कहते हैं? क्रॉल, राइट? उसको कहते हैं क्रॉल कहते हैं, राइट? ऐसी फिश है, फिश पूरी बॉडी की मदद से चलती है, राइट? पूरी बॉडी उसकी मूव करती है। पर उस हम ये नहीं कहते कभी कि हाँ देखो मछली चल रही है, हम ये कहते हैं मछली तैर रही है, तो उसे क्या कहते हैं? स्विम, राइट? तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनसी बॉडी मूवमेंट में आती हैं, और जिसको हम बॉडी मूवमेंट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी में कोई भी गतिविधि होती है उसको क्या कहते हैं? बॉडी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों? पर इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, कि जो हमारे इंसानी शरीर है, जो हमारे को ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो उनसी मूवमेंट होती है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो कैसे होती हैं, इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो हमारे पास 8.1 है, राइट? ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, राइट? ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट में देखो क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप जो हैं कुछ भी काम करते हैं, आप अपने शरीर को हिलाते हैं, राइट? दैट इज मूवमेंट, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो इसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इस पैराग्राफ में, इसने आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आप जो है कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी मूवमेंट होती है। जैसे इसने हमारे को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी है। इसने बोला हुआ है कि जब आप जो है खेलते हो, राइट, आप खेलते हो तो आप बॉलिंग करते हो। क्या करते हैं? बॉलिंग करते हो, राइट। तो इसने कहा हुआ है आप इमेजिन कर लो कि आप बॉलिंग कर रहे हो, राइट। तो आप अपनी बॉडी को घुमाते हो, राइट। वो आप अपनी बॉडी को, आप अपनी आर्म्स को घुमाते हो, राइट। आपकी आर्म्स घूमती है, राइट। सर्कुलर सर्कुलर मूवमेंट में आपकी आर्म्स घूमती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले पोर्शन में, राइट। तो वो क्या है? हमारी बॉडी मूवमेंट है। अब ऐसे ही आप लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग्स एंड हिप। तो आप अगर नीचे लाई डाउन करते हो, अगर आप नीचे लेट के अपनी टांग को घुमाते हो, अपने हिप्स को घुमाते हो, वो क्या हो रहा है? एक वो मूवमेंट हो रही है, राइट। तो हमारे अब जब हम हिप्स को या फिर लेग्स को घुमा रहे हैं, उस टाइम पे हमारा सारा शरीर नहीं ना घूम रहा है, एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट मूव कर रहा है, तो इसीलिए इसे बॉडी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमारे को फिर से उसने 8.2 में टेबल दिया हुआ है, राइट। 8.2 में जो टेबल दिया हुआ है उसने, उसमें उसको हमने क्या बोला हुआ है कि उसने बोला हुआ है कि हमारे को डिफरेंट बॉडी पार्ट दिए हुए हैं और उनकी मूवमेंट पूछी हुई है कि वो कैसे रोटेट करते हैं। कंप्लीट रोटेट करते हैं या पार्शली रोटेट करते हैं या बेंड होते हैं या लिफ्ट होते हैं या डज नॉट मूव एट ऑल। तो जैसे हमारे पास पहला उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है नेक का, नेक पार्शली टर्न करती है, राइट। आप पूरी नहीं घुमा सकते, गर्दन को पूरे घुमाओगे तो इंसान भगवान को प्यारा हो जाएगा। रिस्ट है, रिस्ट को आप कंप्लीट घुमा सकते हो, राइट। फिंगर है, फिंगर को आप पार्शली बेंड कर सकते हो, राइट। उसको कंप्लीटली बेंड नहीं कर सकते। नी है, नी को भी आप जो है बेंड कर सकते हो सिर्फ, ठीक है ना। एंकल है, एंकल को आप, एंकल मतलब जो पैर का जोड़ होता है, जिसको एडी का जोड़ भी कहते हैं, राइट। एडी के जोड़ को आप जो है फ्रीली घुमा सकते हो। टो है, टो को आप कंप्लीटली नहीं घुमा सकते, राइट। बैक है, बैक फिक्स है हमारा, वो डज नॉट मूव एट ऑल। हेड है, हेड भी फिक्स है हमारा, उसको हम मूव नहीं कर सकते। एल्बो है, एल्बो लिफ्ट के लिए हमारे पास काम आती है, राइट। एल्बो से हम लिफ्ट कर सकते हैं। और आर्म्स है, आर्म्स को हम कंप्लीटली घुमा सकते हैं। तो देखा आपने, जैसे इस चैप्टर को हमने पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? बेसिकली इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हमारी बॉडी के मूव करते हैं, उनको मूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने ये सारा टेबल कंप्लीट करा, आपने ये टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले आती है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1 में वो हमें क्या बोलता है? देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले देखो, ये एक्टिविटी नंबर 1 है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़का है और हमने क्या करा, उसकी पूरी बाजू पे जो है एक स्केल लिया और दोनों को बांध दिया। अब दोनों को बांध दिया तो बांधने से क्या हुआ, फिर हम इसको बोलेंगे कि तू अपनी बाजू को मूव कर इस साइड। तो क्या ये अपनी बाजू को मूव कर सकता है लड़का? तो आंसर है नहीं कर सकता, राइट। नो, ही कैन नॉट मूव हिज आर्म्स, ही कैंट, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये अपनी बाजू को मूव नहीं कर सकता? क्योंकि जो इसकी बाजू का जोड़ है यहाँ पे, जो इसकी बाजू का बेंट है, हमने इसको फिक्स कर दिया, राइट। हमने इसको दोनों साइड से टाई कर दिया। आप देख सकते हैं हमने यहाँ से भी टाई कर दिया, हमने यहाँ से भी टाई कर दिया। तो हुआ क्या, जिसकी वजह से इसकी बॉडी का जो जॉइंट था वो फिक्स हो गया और अब हम इसकी बॉडी को मूव नहीं कर सकते, इसकी आर्म्स को मूव नहीं कर सकते। तो होता क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम अपनी बॉडी को जब भी मूव करते हैं, हम अपनी बॉडी को जब भी बेंड करते हैं, राइट, वेन एवर वी ट्राई और बेंड आवर बॉडी, इट ऑलवेज बेंड्स फ्रॉम द joint part, राइट। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब भी आप कोई भी चीज़ अपनी बॉडी की मूव करते हो या फिर जब भी आप अपनी बॉडी की किसी भी चीज़ को बेंड करते हो, तो वो हमेशा वहीं से बेंड करती है जहाँ पे वो जुड़ी होती है, राइट। जैसे आप बाजू को बेंड करते हो, सपोज दैट ये आपकी बाजू है, राइट, ये आपकी बाजू है, राइट, कंप्लीटली, और यहाँ पे आपकी बाजू ऐसे है, राइट। तो आप देखोगे कि जो आपकी बाजू है वो हमेशा और हमेशा सिर्फ यहाँ से बेंड करेगी जहाँ पे आपकी कोनी होती है। ना तो वो यहाँ से बेंड करेगी, इस एरिया से बेंड करेगी, और ना ही वो इस एरिया से बेंड करेगी। वो सिर्फ बेंड करेगी हमेशा किस एरिया से, इस एरिया से बेंड करेगी, ये जो पिंक कलर का है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है। तो इन जॉइंट्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं
जहाँ पे ये दो पार्ट जुड़ते हैं, राइट, जहाँ पे ये दो पार्ट जुड़ते हैं, एक पार्ट और दूसरा पार्ट मिलके यहाँ पे जुड़ रहा है, राइट, इसको क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं, इसको कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, इनको कहते हैं जॉइंट्स। कैसे जॉइंट्स होते हैं, इसको कहते हैं जॉइंट्स। और कैसे जॉइंट्स होते हैं, बॉडी जॉइंट्स, क्योंकि हमारे शरीर में है तो बॉडी जॉइंट्स कहते हैं इन्हें। ठीक है दोस्तों, आपने अपने नोट्स भी साथ साथ में बनाने हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बुक को, राइट। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड, जहाँ पे हमारे दो, जैसे हमने बताया था ना कि ये हमारी बाजू है और यहाँ पे वो मिल रहे हैं, तो जहाँ पे ये दो चीज़ें मिल रही हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं जॉइंट्स। ठीक है, तो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। ठीक है, नाउ कैन यू डू यू फील डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स। अब ये होता है कि ये जो से जॉइंट्स हैं, ये किस चीज़ के बने हुए हैं जॉइंट्स। अब हम इस पैरे को अगर पढ़े, इस पैराग्राफ को अगर पढ़े फटाफट, तो देखो वो क्या कह रहा है, कैन यू नेम such more joints if our body has no joints do you think it would be possible to move at all। अब आप देखो कि अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना हो तो क्या हम मूव कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, राइट। अगर क्या हो कि आपके पैर से लेकर शरीर सिर तलक सिर्फ एक ही हड्डी हो, सब कुछ एक ही हड्डी हो, तो आप तो मैं पैर मूव ही नहीं कर सकते। जैसे आप मूव करोगे आपकी हड्डी टूट जाएगी, आपकी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये जॉइंट्स हैं जो से ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, इनकी वजह से ही हम अपनी बॉडी में हर एक मूवमेंट कर सकते हैं। नाउ अब ये होता क्या है, देखो ये जॉइंट्स किस चीज़ के बने होते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि आप जैसे हमारे फिंगर्स में जॉइंट्स होता है, हमारे पैर में जॉइंट्स होता है, तो जब आप उसको फिंगर्स को बहुत जोर से प्रेस करोगे, राइट, जब आप फिंगर को बहुत जोर से प्रेस करोगे, तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, आप देखोगे कि जो हमारी फिंगर है, राइट, जो हमारी फिंगर है उसके नीचे क्या है, अंडरनीथ क्या है उसके, अंडरनीथ क्या है उसके, कुछ सॉलिड है, राइट, वो है सॉलिड टाइप की कोई चीज़ है, राइट। उस सॉलिड चीज़ को क्या कहते हैं हम, उस सॉलिड चीज़ को कहते हैं बोन्स। तो बेसिकली हमारी बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने शरीर को मूव कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, डू यू फील और ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स, द हार्ड स्ट्रक्चर are the bones, repeat this activity on the other part of your body, so many bones, right। अब हमारे शरीर में देखो बहुत सारे बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारी बोन्स होती हैं, राइट, और ये बोन्स हमारे को क्या करती है, ये बोन्स हमारा एक्चुअली फ्रेमवर्क होती हैं, राइट, हमारा सारा शरीर इसी के ऊपर टिका होता है, राइट। वी अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है येलो पार्ट में, वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर द बोन मीट्स, राइट, कि हम जो हैं अपनी बॉडी को सिर्फ वहीं से मूव कर सकते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी, जहाँ पे हमारी बोन्स मीट करती हैं। तो ये हमारे पास स्टार पॉइंट है, जितने भी स्टार पॉइंट है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो आपने इसको नोट करना है, वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी only at those points where bone meet, कि जहाँ पे जो हमारी हड्डियाँ मिलती हैं सिर्फ हम वहाँ से जो है अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों, देखो बोन्स की, बोन्स क्या होती है, जो हमारा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बोन्स। और ये हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे जुड़ी होती है, और हम अब जहाँ पे ये जुड़ी होती हैं हड्डियाँ, हम सिर्फ वहीं से अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। तो ये तो पढ़ा हमने अभी तक क्या, कि हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं और वो आपस में जुड़ी होती हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसके बाद क्या आता है कि हमारे जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, बोन्स जो हमारे शरीर में है, राइट, हाउ दीज बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, हाउ दीज बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये जो सी हड्डियां हैं हमारे शरीर की, ये आपस में जुड़ी कैसे हुई हैं। तो देखो दोस्तों, जो हमारी हड्डियां हैं आपस में, वो बहुत अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं, सब हड्डियां एक तरीके से नहीं जुड़ी हुई हैं। ऐसा क्यों, आपने देखा होगा कि जैसे आप अपनी बाजू है, आप अपनी बाजू को पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते, सिर्फ आगे की ओर मोड़ सकते हो, राइट। पर आप अपनी गर्दन है, अपनी गर्दन को आप देखो पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते, पर आप 180 का पूरा एंगल बना सकते हैं अपनी गर्दन से, राइट। पर आपका जो शोल्डर है, आप उसको पीछे की ओर भी मोड़ सकते हैं, आगे की ओर भी, आप उसको कंप्लीटली फ्रीली मोड़ सकते, घुमा सकते हैं, अपने शोल्डर को 360 का राउंड ले सकते हैं, राइट। तो
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं शरीर में, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और अब हम उन्हीं जॉइंट्स को पढ़ेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला होता है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, ये पहला है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है पिवोटल जॉइंट्स। तीसरा क्या होता है हमारे पास? तीसरा होता है फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट्स। अब ये क्या होते हैं दोस्तों? देखो कि हमारे पास ये पिवोटल जॉइंट्स, हमारे पास ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये क्या क्या होते हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ने के बाद हम इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरा आपको पढ़ाने का मतलब ये होता है क्लियरली, डीपली, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से कोई पूछे, आपके पास उसका आंसर हो, राइट? आपको सिर्फ बुक के क्वेश्चन नहीं पता होने चाहिए, आपसे अगर कोई बाहर का क्वेश्चन भी पूछता है तो आपको उसका भी आंसर पता होना चाहिए। और अगर आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ोगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने आप नोट्स बनाओगे, तो डेफिनेटली आपके जो हैं अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट? तो चलो अब हम पढ़ते हैं जॉइंट्स के टाइप्स। इसको करते हैं रब। तो हम सबसे पहले जो उनसे जॉइंट्स पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्यों कहते हैं? देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्टिविटी नंबर 2 दी हुई है, जिसमें आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, राइट? ये जो सा मैंने रेड सर्कल के अंदर बनाया है, इसमें उसने क्या बोला हुआ है कि आप एक सिलेंडर लीजिए, ठीक है? उसके ऊपर आपने एक बॉल बना ली, राइट? और उस बॉल के ऊपर आपने एक कटोरी रख दी, राइट? आप क्या करिए, मैं आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले एक सिलेंडर लिया, राइट? अब आपने सिलेंडर लिया और सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से में आपने एक बोल रख दिया ऐसे, राइट? आपने बोल रख दिया ऐसे, राइट? अब इस बोल के ऊपर जो है आपने ऑपोजिट साइड में एक कटोरी रख दिया ऐसे, राइट? आपने कटोरी रख दी। अब अगर आपने जब कटोरी रख दिया है और ये देखो, ये आपकी बोल है, राइट? रेड कलर वाली आपकी बोल है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों? तो अगर हम अब इस वाली पोर्शंस को मूव करें, ये जो सा हमारा सिलेंडर वाला पोर्शन था, इसको मैं इस डायरेक्शन में घुमाऊं या इस डायरेक्शन में घुमाऊं, क्या ये इजीली घूम जाएगा? बिल्कुल घूम जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? कटोरी है, और कटोरी इस बोल को सपोर्ट कर रही है, राइट दोस्तों? वो कर रही है, और इसकी वजह से जो है मैं इसको कंप्लीटली घुमा सकता हूँ। पर मैं इसको सिर्फ इतना घुमा सकता हूँ मैक्सिमम यहाँ से, और इतना घुमा सकता हूँ मैक्सिमम यहाँ से, इसके बाद नहीं घुमा सकता। इसके बाद क्योंकि ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये जो हड्डी है हमारे पास यहाँ पे, राइट, ये इसके साथ टकराना शुरू हो जाएगा, राइट? तो मैक्सिमम मैं इसको इतना घुमा सकता हूँ, और यहाँ से भी मैं मैक्सिमम इसको इतना घुमा सकता हूँ, राइट? तो मेरी हड्डी यहाँ पे ऐसे होएगी, राइट? और यहाँ पे मेरी हड्डी ऐसे होएगी। तो इस प्रकार के जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? जहाँ पे देखो, ये जो सी बॉल है ये घूमने का काम करती है, राइट? और ये चीज़ हमारी जो है सपोर्ट करती है उसको घूमने में, राइट? इसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सी हमारे पास बॉल है, इसकी वजह से हमारी जो है मूवमेंट होती है। और सॉकेट इसको बोलते हैं, ये जो कटोरी है इसको मूव करने में मदद कर रही है, राइट? क्योंकि ये जो सी बॉल है इस कटोरी के अंदर फिट हो जाती है ऐसे, राइट? और फिर आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हो सिर्फ कुछ डायरेक्शंस में, ठीक है? तो इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब देखो, आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता क्या है, राइट? ये रही पिक्चर, देखो। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है? देखो, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी, राइट, कि ये देखो, ये हड्डी है हमारे पास, राइट? इसके ऊपर एक बॉल बनी हुई है, और ये कैप होती है, राइट? वो होती है कैप। और इस कैप के अंदर ये जो सी हमारी बॉल है ये फिक्स हो जाती है। यहाँ पे आपको और डीपली बताया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट? और इसकी वजह से, क्योंकि ये जो सी हमारी बॉल है इस कैप के अंदर पूरी फिट हुई पड़ी है, तो हम इसको, इस पार्ट को पूरा फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, राइट? इसको मैं, इस हड्डी को मैं, आप चाहे इस साइड ले जाऊं, या फिर मैं इस हड्डी को ऐसे घुमा सकता हूँ, राइट? इस हड्डी को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, इस हड्डी को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, राइट? दोनों डायरेक्शंस में मैं इस हड्डी को घुमा सकता हूँ, राइट दोस्तों? तो इस प्रकार के जॉइंट्स को क्या कहते हैं? इस प्रकार के जॉइंट्स को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और ये कहाँ पे होता है? अब ये देखो, ये सबसे पहले होता है हमारे कहाँ पे? ये होता है हमारे शोल्डर पे। और दूसरा ये कहाँ पे होता है? आपने देखा होगा, ये हमारा होता है हिप पे।
जो हमारा हिप जॉइंट्स होता है वो भी हमारा कैसा जॉइंट्स होता है, बॉल एंड शोल्डर जॉइंट्स होता है। जो हमारा शोल्डर जॉइंट्स होता है वो भी कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है, जिसकी वजह से हम अपनी बाजू को पूरा घुमा सकते हैं, राइट दोस्तों। तो यही हमारे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, राइट। द राउंडेड एंड ऑफ one bones fit into the cavity of other bones, such joints allow movement in all directions, right। कि जो rounded एंड ऑफ वन बोन होता है वो दूसरे की कैविटी में फिक्स हो जाता है, और जिसकी वजह से हम फ्रीली मूव कर सकते हैं अपनी हड्डी को, राइट, दोनों डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, राइट, इधर भी और इधर भी। तो इस प्रकार के जॉइंट्स को क्या कहते हैं, इस प्रकार के जॉइंट्स को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, समझ आया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होता है। अब हम दूसरा जॉइंट्स पढ़ेंगे। दूसरा जॉइंट्स हमारे पास क्या है, दूसरा जॉइंट्स है हमारे पास पिवोटल जॉइंट्स। पिवोटल जॉइंट्स। अब देखो दोस्तों, एक मिनट के लिए मैं दोबारा से आपको ये पिक्चर दिखाता हूं। इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा था, इस पिक्चर में हो क्या रहा था, बेसिकली इस पिक्चर में हो रहा था कि एक पार्ट फिक्स था और दूसरा पार्ट मूव हो रहा था। फिक्स कौन सा पार्ट था, ये वाला पार्ट फिक्स था, राइट। हमारे पास जो कैप वाला पार्ट था वो फिक्स था, और इस वाले पार्ट्स को हम मूव कर सकते थे। देखो इसमें डायरेक्शंस भी बनाई हुई हैं, आप इधर और इधर दोनों साइड से घुमा सकते हो, अप और डाउन भी घुमा सकते हो, लेफ्ट राइट जैसे मर्जी घुमा सकते हो आप इसको। तो हमारे पास जो सा ये वाला हिस्सा था, ये वाले हिस्से हम कहीं पे भी इसको घुमा सकते थे, लाइक जो ये वाला हिस्सा था हमारे पास फ्री टू मूव था, राइट, फ्री टू मूव था। अब पिवोटल जॉइंट्स में क्या होता है, पिवोटल जॉइंट्स में होता है हमारा जो उनसे ये वाला हिस्सा होता है ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। जो हमारे पास ये वाला हिस्सा होता है ये होता है फ्री टू मूव, फ्री टू मूव होता है ये वाला हिस्सा, राइट, वो होता है फ्री टू मूव। तो इस प्रकार के जॉइंट्स को क्या कहते हैं, पिवोटल जॉइंट्स। अब मैं इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब इसका एग्जांपल है, देखो दोस्तों ये रहा हमारे पास हमारी गर्दन। हमारी गर्दन देखो यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, मैं आपको दोनों पिक्चर्स की मदद से समझाता हूँ पिवोटल जॉइंट्स क्या होता है। ये हमारे शरीर का, सबसे पहले मैं आपको ये वाली पिक्चर समझाऊंगा, पिक्चर नंबर 1, राइट। इसमें क्या होता है, देखो ये वाला जो एरिया ये फिक्स है, राइट, नीचे वाला, और जो हमारा ये वाला एरिया है इसको हम इधर और लेफ्ट और राइट घुमा सकते हैं। ऐसी है जो हमारी गर्दन होती है, राइट, हमारी गर्दन में जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो फिक्स होता है, राइट, पर जो हमारा स्कल होता है यहाँ पे, राइट, इसको हम या तो लेफ्ट घुमा सकते हैं या राइट घुमा सकते हैं, राइट। पर इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारा सिर फ्री होता है मूव करने के लिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में फ्री होता है मूव करने के लिए। बट जो हमारा नीचे जो सिलेंड्रिकल एरिया है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। तो इस प्रकार के जॉइंट्स को क्या कहते हैं, पिवोटल जॉइंट्स कहते हैं। इसमें भी जो जॉइंट्स होता है वो सेम होता है, ये हमारे गर्दन के यहाँ पे कैप बनी हुई है, राइट, और ये नीचे से हड्डी गई हुई है, और इसके ऊपर भी बोल बनी हुई है ऐसे, राइट। तो जो ये बोल बनी हुई है ये फिक्स है, और जो हमारी गर्दन की हड्डी है वो लेफ्ट राइट मूव कर सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, पिवोटल जॉइंट्स बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन अ पिवोटल जॉइंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन अ पिवोटल जॉइंट्स अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, राइट, कि अ सिलेंड्रिकल बोन्स रोटेट इन अ रिंग, कि जो हमारे पास जो है रिंग होती है वो रोटेट करती है, और सिलेंड्रिकल बोन हमारे बिल्कुल एक ही जगह पे रहती है। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं कि जब आप अपनी गर्दन घुमाते हैं लेफ्ट और राइट, राइट, आपका जो नीचे का धड़ का हिस्सा है, राइट, जो आपकी बॉडी है वो आपकी हमेशा फिक्स रहती है, सिर्फ आपकी गर्दन मूव करती है। तो आपकी गर्दन और जहाँ पे आपका गर्दन और शरीर मीट करता है, जहाँ पे उसका जॉइंट बनता है, वहाँ पे क्या होता है, आपकी गर्दन से जो है हड्डी आ रही है, और आपके जो सा स्कल है, जो सा आपका चेहरा है जिसको आप अपनी खोपड़ी बोलते हो, वो जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। और इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में जो हमारा नीचे वाला सिलेंड्रिकल हिस्सा है जो हमारा गर्दन से आ रहा है ऊपर की ओर वो फिक्स रहता है, और जो हमारा ऊपर बॉल वाला हिस्सा होता है वो मूव करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है पिवोटल जॉइंट्स। अब हमारे पास तीसरा जॉइंट्स क्या आता है, तीसरा जॉइंट्स आता है हमारे पास हिंज जॉइंट्स। तीसरा कौन सा आता है हमारे पास, हिंज जॉइंट।
सॉरी दोस्तों, मैं आपको जो है, जब मैंने आपको जो पूरे जॉइंट्स बताए थे उसमें हिंज जॉइंट्स लिखना भूल गया था। हिंज जॉइंट्स देखो क्या होता है दोस्तों। अब आपने हिंज हिंज सबसे पहले देखो, आपको वर्ड से ही क्लियर होगा कि हिंज क्या होता है। देखो हिंज क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगा। ये हमारी दीवार है, राइट, और इस पे हमारा ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ये हमारा दरवाज़ा लगा हुआ है, राइट। अब जब दरवाज़ा लगा होता है तो दरवाज़ा जो है हमारा पूरा दीवार के साथ नहीं लगा होता है। दरवाजे पे हमने क्या लगाया होता है, सॉकेट लगाई होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाई होती है, राइट। इन पे हमने दो दो किल लगाई होती है, और ये जो सारा दरवाज़ा होता है ये इसके साथ जुड़ा होता है, राइट। और जब भी हम दरवाजे को मूव करते हैं तो ये पार्ट हमारा वहीं पे रहता है, ये दो पार्ट हमारे हमेशा वहीं पे रहते हैं। इन दो पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या दोस्तों, हिंज। इनको क्या बोलते हैं, हिंज। तो हमारी बॉडी में भी हिंज होती है। हमारी बॉडी में आप देखो हिंज कहाँ पे होती है, हमारी बॉडी में हिंज होती है सबसे पहले चलो बॉडी में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिंज में क्या होता है। तो हिंज में बेसिकली होता क्या है दोस्तों, हिंज जॉइंट्स में क्या है कि हमारी जो है, अभी आपको मैंने बताया कि दरवाजा था, दरवाजा जो है हमारा दो हिंज की वजह से जुड़ा होता है। और हम दरवाजे को क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डोर होता है, या तो हम उसको टू कर सकते हैं, यानी कि या तो हम उसे फ्रंट में डाल सकते हैं या हम उसे बैक कर सकते हैं, फ्रंट और बैक का मोशन करवा सकते हैं हम उससे, राइट। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हम टू और फोर्थ मोशन करवा सकते हैं, उसे आगे पीछे का मोशन करवा सकते हैं, या तो यानी कि या तो हम पुश कर सकते हैं या हम पुल कर सकते हैं, राइट। तो हमारी जो एल्बो होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारी जो एल्बो होती है वहाँ पे भी क्या होता है, वो भी हिंज की तरह काम करता है। जो हमारा एल्बो जॉइंट्स होता है, कौन सा जॉइंट्स, जो हमारा एल्बो जॉइंट्स होता है वो किस चीज़ का काम करता है, हिंज जॉइंट का काम करता है, हिंज जॉइंट्स। कि हम इससे सिर्फ एल्बो को एक डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, आगे या तो पीछे, राइट। हम इसे कंप्लीटली पीछे नहीं घुमा सकते, राइट। एक फिक्स है कि हम यहाँ से सिर्फ हम अपनी बाजू को या तो सीधा कर सकते हैं या हम अपनी बाजू से शोल्डर टच कर सकते हैं, राइट। हम अपनी बाजू को पूरा पीछे नहीं लेके जा सकते। तो जो हमारे पास सिर्फ एक गिवन डायरेक्शंस में मूवमेंट होती है जिस जॉइंट से, उसको क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। अब मैं आपको बुक में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउ मूवमेंट, राइट। अभी इसने पहले आपको बताया हुआ है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में इसने बताया हुआ है कि आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसके अंदर एक पेंसिल डालिए, पेंसिल चुबो दीजिए, फिर उस पेंसिल को आप आगे पीछे घुमाएं। तो क्या होएगा, जो पेंसिल का, जो आपने पेंसिल का एरिया जोन से यहाँ पे अंदर डाला हुआ है वो तो फिक्स रहेगा हमेशा। पेंसिल सिर्फ या तो यहाँ पे होएगी या यहाँ पे, यानी कि आप पेंसिल से सिर्फ या तो ऐसी मूवमेंट करा सकते हैं या ऐसी मूवमेंट करा सकते हैं। तो एक फिक्स डायरेक्शन है जिसमें आपकी मूवमेंट होती है, राइट। तो वो फिक्स डायरेक्शन क्या है, और ये क्या है, यहाँ पे हमारा हिंज बन गया, राइट, वो बन गया हिंज। सो द एल्बो हैज हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट यानी कि आगे और पीछे की मूवमेंट को अलाउ करता है, राइट। कैन यू गिव मोर एग्जाम्पल ऑफ सच अ जॉइंट्स, यस बिल्कुल। जो हमारा नी जॉइंट्स होता है, राइट, जो हमारा घुटने का जॉइंट्स बोलते हैं, जिसे हम नी जॉइंट्स बोलते हैं, वो क्या होता है हमारा, वो भी हमारा हिंज जॉइंट्स होता है, राइट। तो इसका सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, नी जॉइंट्स, नी जॉइंट्स। कि जो हमारा घुटना है हम उसे भी एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, हम अपने घुटने से या तो बैठ सकते हैं या उठ सकते हैं, राइट। हम अपनी टांग को आगे की ओर नहीं मोड़ सकते घुटने से। तो वो कैसे जॉइंट्स है, हिंज जॉइंट्स है, राइट दोस्तों। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि हमारे पास जितने भी हमारी बॉडी है उसमें जितनी भी बोन्स है वो आपस में जुड़ी हुई है किसी न किसी तरीके से, राइट। और हमारे को मूवमेंट के लिए जो है जॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास चौथा आता है दोस्तों, फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट्स। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे पास अभी तक हमने तीन प्रकार के जॉइंट्स पढ़ ले, हमने पिवोटल जॉइंट्स पढ़ा, हमने हिंज जॉइंट्स पढ़ा, हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पढ़ा। यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं शरीर में वो किसी ना किसी तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं और वो यूनिकली जुड़ी हुई हैं, और जो यूनिकली उनकी जुड़ी हुई हैं वो हमें एक यूनिक मूवमेंट प्रदान करती हैं, राइट। पर जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं वो हमें मूवमेंट प्रदान करती ही करती है। अब उसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ोगे पैराग्राफ को, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है।
अब इसमें उसने लिखा हुआ है कि आपकी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ दोस्तों। देखो, जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें कितनी हड्डियां होती है? इसमें होती हैं 206 हड्डियां। पर जब हम पैदा होते हैं, राइट, जब हम जो है इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट मतलब जो बच्चा होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? उसमें लगभग होती हैं 300 हड्डियां। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, राइट, जैसे जैसे आप इन्फेंट से चाइल्ड बनते हो, चाइल्ड से आप जो है पूरे अडल्ट बनते हो, राइट, अडल्ट बनते हो, तो क्या होता है, इनमें से कई हड्डियां जो हैं, 300 में से जो है कई हड्डियां आपस में इन्फ्यूज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आपस में इन्फ्यूज हो जाती हैं। इन्फ्यूज का मतलब आपस में मिल जाती है, और जिसकी वजह से ये नंबर घट के कितना रह जाता है? सिर्फ 206 रह जाता है। तो यानी कि जो एक वयस्क होता है, जो एक अडल्ट पर्सन होता है, यानी कि जो एक पूरा कंप्लीट पर्सन होता है, उसके शरीर में हड्डियां सिर्फ 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपने पढ़ लिया कि हमारे पास जो हड्डियां होती हैं वो जुड़ी होती हैं, अलग अलग जॉइंट से जुड़ी होती हैं, और जितने भी हमारे पास जॉइंट्स होते हैं वो हमारे को मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो सारी की सारी हमारे को मूवमेंट ही प्रदान कर रही हैं। कई हड्डियां, बहुत सारी, मतलब मैक्सिमम हड्डियां ऐसी हैं जो हमारे पास जो हैं लगभग फिक्स रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्तों जब भी अपना जबड़े को मूव करते हो, जब भी आप खाने की कोशिश करते हो या कुछ भी बोलने की कोशिश करते हो, आपके जो उनसे जो है, जो आपका जबड़ा है, उसमें जो है आपकी सिर्फ नीचे की हड्डी हिलती है। जो निचला जबड़ा है आपका, सिर्फ वो हिलता है, कभी भी आपको ऊपर का जबड़ा नहीं हिलता। आप चाहे कोशिश करके देखें 1 मिनट, राइट, आपने की कोशिश, आप हमेशा जो है आपका नीचे का जबड़ा हिलता है, ऊपर का जबड़ा आपका कभी नहीं हिलता, राइट। जो आपका अपर जो है, जो आपका अपर जो है, इट्स फिक्स ऑलवेज, क्योंकि ये हमारा स्कल के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, स्कल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हमेशा फिक्स रहता है। तो इससे क्या पता चलता है? अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारे सारे स्कल्स में, या फिर हमारा सारा जो खोपड़ी हो गई, हमारा चेहरा हो गया, इसमें सारा में एक ही हड्डी से मिलकर बना हुआ है ये, नहीं, राइट, बिल्कुल भी नहीं। इट इज मेड अप ऑफ सो मैनी बोन्स, राइट, सो मैनी बोन्स, बट दे ऑल आर फिक्स एट वन प्लेस, राइट, दे ऑल आर फिक्स एट वन प्लेस। जो हमारा, अब देखो, जो हमारा फेशियल बोन्स है, राइट, जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा नीचे वाला जो हिलता है, राइट, कभी भी ऊपर वाला जो नहीं हिलता। तो जो ऊपर वाला जो है वो फेशियल बोन्स के साथ फिक्स है, राइट, वो है फिक्स। तो वो जो उनसे फिक्स है हमारे पास हड्डियां, जितनी भी हड्डियां हमारे पास फिक्स है, वो हमारे को क्या हेल्प करती है? वो एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए फ्रेम का काम करती हैं। किस चीज़ का काम करती है? फ्रेम का काम करती है, राइट दोस्तों। क्योंकि हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां हैं वो जुड़ी हुई हैं आपस में, अलग अलग तरीके से उनका जॉइंट हो रखा है, और वो सारी आपस में क्या हमारे को हेल्प करती हैं? वो हमारे को हेल्प करती हैं हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने में, बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने में। अब बॉडी का फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो दोस्तों, अब आपको ये तो पता लग गया कि ठीक है, कुछ हड्डियां जो हैं वो फिक्स हैं, राइट। अब बॉडी का फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो दोस्तों, बॉडी का फ्रेमवर्क, जब मैं बात करता हूं बॉडी फ्रेमवर्क, राइट, बॉडी फ्रेमवर्क, बॉडी फ्रेमवर्क का मतलब होता है हमारे शरीर का ढांचा बनाने में, राइट, ढांचा बनाने में हेल्प करती है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, राइट, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी हड्डियों से बनी हुई है, राइट। और इन हड्डियों के ऊपर क्या होता है? हमारा मांस होता है, हमारा जितना भी सिस्टम है सब कुछ हड्डियों के सहारे एक जगह पे रहता है, राइट। अगर हम, आप इमेजिन करो कि अगर आप आपकी शरीर से पूरी की पूरी हड्डियां निकाल दे तो क्या आप चल सकते हो? नहीं, चल तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आपके शरीर में कोई भी मूवमेंट के लिए बोन एक बहुत नेसेसरी पार्ट आपका हेल्प करता है, राइट। तो आप जो है, हमने अभी तक क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में जो है हड्डियां जुड़ी होती हैं अलग अलग जगहों पे, और वो अलग अलग जॉइंट से जुड़ी होती हैं, ठीक है। हमने अलग अलग जॉइंट्स के नाम पढ़े। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।